ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे अगला स्टॉक कौन सा उड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कायनात में कोई ऐसी, कायनात में किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता, कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का इंतज़ार करता है। तो हम सबको अल्लाह ताला तौबा करने की यानी तौफीक अता फरमाए और हम अल्लाह ताला के यानी कि मज़ीद करीब से करीब तर होते जाएं, आमीन। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट में अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ही यानी मार्केट एक तारीखी हाई लेवल दिखा दिया था 1,50,000। आज मार्केट ने उसी लेवल को कंटिन्यू किया और आज भी एक नया हाई बना 1,51,261। मार्केट एक नया हाई बनाया और इसके साथ ही मार्केट क्लोज रही है 1,50,591 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो वॉल्यूम में अगर हम देखें तो आज थोड़ी कमी है, 664 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे और जबकि कल ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, 806 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वजह क्या है वॉल्यूम्स कम होने की? क्योंकि कराची में अगर इस वक्त देखें 2 दिन से मुसलसल बारिशें हो रही हैं और जिसकी वजह से इंटरनेट देखा जाए, ट्रांसपोर्टेशन और सारा एक निज़ाम दरम भरम है। लेकिन अगर इस निज़ाम में भी अगर हम देखें तो आज भी मार्केट का बेहतर वॉल्यूम है, मार्केट ने आज भी अच्छा एक यानी पॉजिटिव साइड पे क्लोज रही है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो घबरा रहे हैं या घबराहट का शिकार है, वो ये तसव्वुर कर रहे हैं कि मंदी कहाँ से स्टार्ट होगी, मार्केट कब गिरेगी, मार्केट में करेक्शन कब आएगी। अच्छा, जब मंदी होती थी तो यही बातें करते थे कि तेजी कब आएगी और मंदी कब खत्म होगी। आज जब तेजी मिल रही है तो शुक्र अदा करने के बजाय मतलब बार बार ये कहते हैं कि मंदी कब आएगी। देखिए, मार्केट का लेवल समझना होगा। मार्केट इस वक्त तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और जब तेजी के ट्रेंड के ऊपर और मुख्तलिफ सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो काम हो रहा है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कभी कोई सेक्टर की न्यूज आ रही है, कभी कोई सेक्टर ने आगे बढ़कर जो लीड कर रहा है मार्केट को। इस तरह क्या होता है, यही मार्केट का एक उसूल होता है कि मार्केट में सारे सेक्टर्स एक ही लकड़ी से ना हाके जाए, एक ही लकड़ी की मार से नीचे ना जाए, एक ही लकड़ी की मार से ऊपर ना जाए। होता ये कि जब मार्केट के अंदर जब कोई एक सेक्टर के अंदर न्यूज हो तो वो परफॉर्म करे, जब दूसरा तब तक करेक्शन मुकम्मल करे और उसके बाद इसी तरीके से एक चेंज चलती रहे, क्योंकि ट्रेन आपका जो है वो तेजी के ट्रेन की तरफ है, मार्केट का जो ट्रेन है वो तेजी की तरफ है। तो इस वक्त ऐसी मार्केट में काम कैसे किया जाए? ऐसी मार्केट में आप काम इस तरह कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। इंडेक्स का एक स्टॉप ले लें, इंडेक्स का लेवल जब तक ऊपर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होता है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। जहाँ स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाए, छोटा मोटा लॉस होता हो या थोड़ा सा लॉस होता हो, सारा फिर आपने क्लियर कर दिया, अपने आपको फ्री कर लिया, करेक्शन भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर करेक्शन के इंतजार में आप तेजी को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि प्रॉफिट आपका बुरा मानना शुरू हो जाएगा, तेजी आपसे बुरा मान जाएगी और मजीद आपके हाथों से मार्केट निकलती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फार्मूला है वो यही है कि स्टॉप लॉस रखें और तेजी के जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं या जो स्टॉक्स में रैली बन रही है उनको स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बेहतरीन वर्क हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। इस वक्त अगर हम न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो तकरीबन सबसे पहली न्यूज़ देखें, मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम की यानी कि रेटिंग को जो है वो 5 मेजर बैंकिंग की जो रेटिंग उनको बेहतर कर दिया, उनको इम्प्रूव कर दिया, जिसमें टॉप पर था एलाइड बैंक, हबीब बैंक, एमसीबी बैंक, नेशनल बैंक, यूबीएल। इनकी रेटिंग को बेहतर किया जिसकी वजह से आज ये बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए और मार्केट में इन्होंने इंडेक्स में सपोर्ट भी नजर आई। पावर सेक्टर्स में $70 मिलियन की एफडीआई यानी रिकॉर्ड हुई है, यानी देखा जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर्स में आ रही है। तो यानी पावर सेक्टर्स आगे चल के यानी कि बेहतरीन हो सकता है और इसके अंदर सरमायाकारी की जा सकती है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो पाक केबल की पाक केबल की सेल्स में 11% इजाफा, 280 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ और जो कि मुनाफा अगर हम देखें तो 11% प्रॉफिटेबिलिटी में हिट किया है, यानी कि पाक केबल ने, इनकी सेल्स में इजाफा हुआ है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अब अमेरिकी कंपनी की नज़रें पाकिस्तान के तवानाई शोबे के ऊपर है, जो अमेरिकी जो है कंपनी को देख रही है, तो ये इंशाल्लाह आगे चल के अच्छा रन कर सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें यूनिलीवर पाकिस्तान की हाफ ईयर सेल्स में इजाफा रहा 15% और मुनाफा 3 अरब तक यानी कि देखा जाए तो पहुंच गया।
इसके साथ ही प्रॉफिट, हालांकि प्रॉफिट थोड़े से ड्रॉप हुए लेकिन इनकी सेल्स में 15% इजाफा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मार्केट बेहतरीन यानी कि तेजी करके क्लोज रही है। इसमें फार्मास्यूटिकल ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया है, जिसमें सरले को कैप लगा, सिटी फार्मा ने परफॉर्म किया, बाकी भी फार्मास्यूटिकल में फिरोजसंस और दूसरे भी यानी कि रिबाउंड होते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $62.45 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल जो $70 से करेक्शन कर रहा था, मंदी कर रहा था, बिल आके क्रूड ऑयल ने अपनी मंदी को क्लोज किया 61 स्टॉप लॉस से। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो 63 से लेकर 66 और फिर 69 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड $19-20 प्लस है, 3378 चल रहा है, जबकि सिल्वर इस वक्त माइनस है 7 सेंट, 37.32 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में किसी भी टाइम गिरावट एक्सपेक्टेड है और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट इस वक्त अगर हम देखें 1759 पॉइंट ओवरबॉट है वीकली बेसिस पे, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आपको लेवल दिया गया था कल के दिन 1,50,500 का लेवल कि ये रेजिस्टेंस लेवल होगा और मार्केट इसको सस्टेन करेगी तो मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। मार्केट ने वैसे ही किया कि 1,50,500 को सस्टेन किया और फिर फौरन से मार्केट ने एक नया हाई दिखाया, 1,51,000 से ऊपर का हाई दिखाया। अब नेक्स्ट लेवल जो है वो 1,52,500 का है, लेकिन चूंकि मार्केट ने आज हाई बना के थोड़ा सा बैक हुई है, सपोर्ट के पास ही रुकी हुई है, 1,50,500 हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर सेकंड सपोर्ट आ रही है 1 लाख तकरीबन 49,000 की सपोर्ट आ रही है, मेजर सपोर्ट आ रही है और ये स्टॉप लॉस होगा 1,49,000। ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी और फिर सपोर्ट होगी मार्केट की 1,48,000 और 1,40,000, ये मार्केट की सपोर्ट होगी। तो आपने 1,49,000 को स्टॉप लॉस बांधना है। इससे पहले आप बाय ऑन की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, सेक्टर वाइज काम करें, जो शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग हो रही है उस हिसाब से काम करें तो इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि जो आज हमने देखा कि सरले ने बेहतरीन परफॉर्म किया और सरले काफी दिनों से एक्यूमुलेट हो रहा था 90 और 95 के दरमियान। मुसलसल हमारे स्पेशल ग्रुप में कॉल दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि सरले ने 110 111 का लेवल दिखा देना है और सरले आपका बेहतरीन रैली करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सरले जी मुंह बोलता सबूत है कि आज 111 रुपए के ऊपर लॉक लगते हुए नजर आया। सरले चूंकि तेजी के ट्रेन के ऊपर है, सरले का जो नेक्स्ट टारगेट बनता है तकरीबन अगर हम देखें तो 113 रुपए से लेके तकरीबन 118 तक यानी कि इसका टारगेट बनता है, ये अचीव कर सकता है। 125 रुपए 126 रुपए रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये ब्रेक करेगा मजीद लॉन्ग रैली करेगा तो सरले ऑलमोस्ट यानी कि कल भी एक अच्छी रैली की तरफ जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें वेव्स के अंदर, वेव्स की भी कॉल दी गई थी 8 रुपए के करीब तकरीबन देखा जाए तो आज कॉल दी गई थी 8.5 रुपए के करीब। बताया गया था कि वेव्स ने बेहतरीन परफॉर्म करना, कैप लगा वेव्स को, वेव्स का ब्रेकआउट था। यही वो स्टॉक्स होते हैं जब ब्रेकआउट करते हैं तो स्पेशल ग्रुप में कॉल दे दी जाती है और फिर इससे एक अच्छी जो क्लाइंट होते हैं वो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं और एक अच्छी एंट्री ले लेते हैं, स्लो स्टॉक को छोड़ के एक फास्ट स्टॉक में आ जाते हैं। तो वेव्स का जो ब्रेकआउट था कंटिन्यू है, 9.5 तकरीबन 9 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा और अपकमिंग टारगेट जो होगा तकरीबन 9.80 से लेके 10 तक 10.5 तक यानी कि मूव करते हुए नजर आ सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें अल शहीर के बारे में, अल शहीर जो कि मुसलसल यानी कि कैप लगा रहा है और मुसलसल 14 रुपए 80 पैसे की तरफ है। एक लॉन्ग ब्रेकआउट था 8 रुपए के करीब, उसके बाद से रैली स्टार्ट हो गई। अपकमिंग टारगेट अगर हम देखें तो वेव्स इस वक्त 14.80 के करीब क्लोज रहा है और 15 रुपए से यानी कि 15.50 से लेके 18 रुपए इसका लेवल बन सकता है, क्योंकि 19 के करीब करीब रेजिस्टेंस लेवल बनता है तो 15.50 से लेके 19 तक जा सकता है। इसका ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस बनता है वो 13.40 के करीब बनता है। अगर 13.40 ब्रेक करेगा तो ये टारगेट अचीव नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह ये तीनों स्टॉक्स जो कि आज मेजर परफॉर्म करते हुए नजर आए, कल भी इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अगला स्टॉक कौन सा उड़ेगा? जी बिल्कुल, अगले स्टॉक में अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई पहले तो कोई बाद में, लेकिन कुछ दो स्टॉक्स हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। एक है होंडा कार। होंडा कार मुसलसल जमा हो रहा है इस वक्त 290 और 92 के दरमियान और होंडा कार में 285 का स्टॉप लॉस है और होंडा कार यानी कि तेजी कर सकता है, 300 से लेके 315 की रेंज बना सकता है, तो इसको देखा जा सकता है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो अटक रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी ने भी आज यानी कि एक लेवल यानी कि ब्रेक किया है। लेवल में अगर हम देखें तो 600 तकरीबन 655 का स्टॉप लॉस बनता है और किसी भी टाइम ATRL अटक रिफाइनरी
600 यानी कि 75 से लेके 700 की एरिया में मूव कर सकता है और अगला स्टॉक बन सकता है ओडे के लिए। तो ये स्टॉक्स यानी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। इसके साथ ही बहुत सारे क्लाइंट दूसरी जगह पे अगर चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आसान तरीका है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, आपको सारा तरीकेकार बताया जाएगा। जिनका अकाउंट मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर है तो वो हमारे व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप की फ्री सर्विस अवेल कर सकते हैं। एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और जो है वो डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कमेंट्स के सिलसिला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग से जारी रहेगा, क्योंकि बारिशों का सिलसिला है, तो कोशिश हमारी ये होती है कि शॉर्ट वीडियो बने ताकि कम से कम टाइम में यानी कि जो है वो सारी चीज़ें हो जाए और उसके बाद यानी कि नेक्स्ट वीलॉग के अंदर इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी हम पूरा करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।